नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हमने बात की थी कम्यूटेशन वाली, अभी कुछ और बातें करेंगे। आइए सबसे, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल का विस्तार होता है, मदद होती है। और वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें ताकि अधिक से। पहले एक छोटी छोटी बातें बताने के बाद मैं आगे की वो शुरू करता हूँ, बताता हूँ आपको क्या चीज़ मैं बताऊँगा। पहले तो ये कि प्रिय साथियों, जब हम लोग बैंक में कार्यरत थे तब स्टाफ बिना ओवर टाइम के आपके साथ बैंक में रहता था और बैंक बंद करवाता था। आंदोलन में सबसे आगे झंडा लेकर आपके साथ चलता था। आज वह चिकित्सा के लिए तरस रहा है। सब स्टाफ की बात कर रहे हैं, रिटायर्ड। वह समूह चिकित्सा बीमा के प्रीमियम राशि का इंतजाम इतनी कम पेंशन राशि से नहीं कर पाता और हमारे करीब 2.5 लाख सेवानिवृत्त साथी बिना इलाज के मर गए। वह अब भी मर रहे हैं। इनमें वह साथी भी हैं जो रात में आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता था और आपके साथ वसूली पर जाता था। हमारे करीबन 5 लाख साथी समूह चिकित्सा बीमा से वंचित हैं। कुछ तो शर्म करो। DFS के फरवरी 12 के पत्र में चिकित्सा बीमा प्रीमियम राशि भुगतान का सुझाव दिया गया था, उसे संगठन लागू करवाए। ये हम संगठन को कह रहे हैं, लेकिन संगठन के कान पर जू नहीं रेंगती। आइए चलिए आगे कहते हैं। श्री बंदलिश जी को IBA के पत्र दिनांक 17/2/2024 एवं उनके IBA के उत्तर दिनांक 21/2/24 जो कि स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर बातचीत हेतु कमेटी बनाने से संबंधित है के विषय में पूछना चाहते हैं कि DFS का 2012 का पत्र, जिसमें वेलफेयर फंड के 25% राशि सेवानिवृत्त साथियों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान हेतु आवंटित करने का सुझाव दिया गया था, उसे क्यों न लागू कराना चाहिए? इसके लिए नई कमेटी गठित करने की आवश्यकता ही क्या है? तो ये नई कमेटियाँ बना रहे हैं, मामले को उलझा रहे हैं। अरे भैया उसे लागू करो ना, वो तो तुम लागू नहीं कर रहे हो और ये नई चीज़ें इसमें बता रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अच्छा, IBA का एक पत्र और बता देता हूँ आपको। आज ही उन्होंने जारी किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन, UFBU ने भी कराया, NCB ने भी कराया और ये क्या नाम है आपका IBOC ने और दूसरे सभी संगठनों ने कराया, इनके घटक दलों ने। UFBU के ये कह रहे हैं, सर्कुलर है ये 29/95/2024/37 द ऑफिस बीरर्स स्टेट फेडरेशंस ऑल इंडिया बैंक वाइज ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कशंस विद IBA। जो IBA की आज मीटिंग थी उसके डिस्कशंस है। वैसे ये है कि रिजल्ट नील है इसका। ये इन्हें लंबा चौड़ा सर्कुलर तो निकाल दिया 1.5 पन्ने का, लेकिन रिजल्ट 0। मैंने सभी को बता दिया था कि भाई 0 रिजल्ट है। डिस्कशंस विद IBA में कहता है UFBU सर्कुलर फर्दर टू द साइनिंग ऑफ द बाईपार्टाइट सेटलमेंट एंड ज्वाइंट नोट ऑन dated 8 March 2024, we have been reminding the IBA to continue the discussions on other residual issues. Today afternoon, a virtual meeting was held between IBA and UFBU. IBA team was represented by Sri Rajneesh Karnataka, MD and CEO Bank of India. Chairman of the IBA Standing Committee on HR, Sri SL Jain, MD CEO Indian Bank, and other executives who were members of the committee and officials of the IBA. UFBU was represented by our constituent unions. अब आगे एक्सक्रेशिया के बारे में ये बता रहा है। एक्सक्रेशिया फॉर पेंशनर्स, रिजल्ट 0 ही है। The issue of the review of the ex-gratia payable to all pensioners was discussed and it was agreed to continue the same ex-gratia amount with effect from 1/4/2024। जो पहले मिल रहा था वही रिव्यू मिलेगा। ये रिव्यू हुआ onwards for the current financial year. We have also suggested that after the
balance sheet on the banks as on March 24 are finalized and declared. The issue can be discussed further. उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे. We pointed out that for the pre-November 2002 pensioners, the DA needs to be notionally taken with 100% utilization for working out the ex gratia amount and urged upon the IBA to suitably advise the banks in this regard. We also took up the IBA that ex gratia payment can be extended to the private sector banks on the lines of the provisions of 12 BPS. We have urged upon the IBA to send a communication to the banks concerned. The issue needs further discussions. अच्छा, नेक्स्ट है modification and improvements in PLI. We suggested that the existing matrix provided in the PLI formula may be modified and improved upon. IBA informed that the issue requires through discussions and hence can be discussed in the next meeting. ये PLI उनके लिए 1/11/2022 के बाद रिटायर हो गए. We also informed the IBA that some of the banks have not paid the difference in PLI amount for the year ended 31/3/2023 based on the revised emoluments paid after wage revision. We have requested the IBA to clarify to the banks in this regard. सेंट्रल बैंक में ये आज हो गया है पेमेंट. अच्छा, नेक्स्ट है, इसमें इन्होंने लिखा ऑप्शन फॉर रिजाइनीज टू ज्वाइन द पेंशन. We also option for resignees to join the pension scheme. We requested the IBA to advise the bank for initiating the steps to extend the option for eligible resignees to join the pension scheme as provided in the settlement joint note. Residual issues. We requested the IBA to fix up the date for discussing the residual issues including medical insurance, and IBA agreed to finalize the date and hold the meeting at the earliest with greetings. अब ये CH वेंकटचलम के साइन है, इसमें जनरल सेक्रेटरी हैं AIBA का, और ये रिज़ल्ट तो ज़ीरो ही रहा है इसका. अब मीटिंग करो जाएंगे, और रिजिडुअल इशू में ये पहले भी इनका रिकॉर्ड यही रहा है कि ज़ीरो रिज़ल्ट देते हैं. वो फिर 5 साल आ जाते हैं, फिर कुछ होता नहीं उसमें. ये है इसका. बाकी नमस्कार साथियों, भारत माता की जय.